Hello students, good morning, good afternoon, good evening. This is your English teacher and today we are going to start the second chapter of Honeycomb class 7th. Chapter name A Gift of Chappals. Okay, so firstly we'll start from here before you read. Okay. In this chapter, मृदु इज़ अ यंग गर्ल. मृदु एक यंग गर्ल है ग्रोइंग अप इन मद्रास, जो कहाँ पर बड़ी हुई है, मद्रास में. नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसका अब क्या नाम है, पहले पुराना नाम इसका मद्रास था, अभी इसका नाम चेन्नई है. विद तापी, तापी के साथ रहती है, मीन्स तापी के साथ ही रह के वो वहाँ पर बड़ी हुई है. एंड हर ग्रैंड मदर, तापी कौन है, उसकी ग्रैंड मदर है. एंड थाथा हर ग्रैंड फादर, और उस थाथा कौन है, उसके ग्रैंड फादर. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस. एक दोपहर के टाइम पर तापी, जो कि उसकी ग्रैंड मदर है, टेक्स हर, वो मृदु को लेकर के जाती है, हर आंट, उसकी आंट रुकुमनी के हाउस में, टू मीट हर कजिन, उसके कजिन्स जो वहां पर थे उनसे मिलने के लिए. कौन कौन थे कजिन्स, लाली, रवि एंड मीना, इनसे मिलने के लिए. उसकी ग्रैंड मदर यानी कि मृदु की ग्रैंड मदर, जिसको तापी कहा गया है, वो मृदु को लेकर जाती है मृदु की आंटी से मिलवाने और उसके कजिन्स लाली, रवि एंड मीना से मिलवाने. ओके, तो ये क्या होता है अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं. अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. जो रुकुमनी के घर जब वो पहुंचते हैं, मृदु वहां पर जाती है, तो रुकुमनी वहां पर स्माइल करते हुए दरवाजा खोलती है. रवि एंड मीना रस्ट आउट. रवि और मीना जो उसके कजिन्स हैं, वो भी भागते हुए बाहर को आते हैं. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि मृदु को अंदर खींचकर ले जाता है. ओके. एंड वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु बोलती है कि रुको रुको रुको, मुझे पहले अपने स्लीपर्स, अपने जो चप्पल हैं स्लीपर्स, उनको उतारने दो. सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. वो अपने स्लीपर्स को उतार कर एक वहां पर उतारती, बाहर से उतार के उनके बगल में रखते हैं, जहां पर एक साफ सुथरे लार्ज ब्लैक यानी कि काले रंग के स्लीपर्स ऑलरेडी वहां पर उतारे हुए थे, उसके बगल में वो अपने स्लीपर्स उतार देती है. दोज वर ग्रे. अब वो ब्लैक थे लेकिन वो ग्रे, वो कह रही कि एक्चुअली में वो ग्रे हो चुके थे विद डस्ट, धूल मिट्टी के कारण. वैसे ब्लैक थे लेकिन वो ग्रे हो गए थे धूल मिट्टी से. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. आप उनके टोज के जो फिंगर्स हैं, आगे पंजों के निशान, उस पर देख सकते हो स्लीपर्स में. उन स्लीपर्स की बात हो रही है जो वहां पर ऑलरेडी उतारे हुए थे, रखे हुए थे, जिनके बगल में मृदु ने अपने स्लीपर्स उतारे, उनके बारे में ये बात हो रही है. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग. उसमें जो दो अंगूठे हम कह सकते हैं, उनके जो निशान थे वो लंबे एंड स्क्राउनी, ठीक है ना, और लंबे से थे इस, और स्क्राउनी थे वो. मृदु डिंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर देवर. मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये सोच सके कि इतने बड़े बड़े स्लीपर्स किसके हैं. ओके, जैसे इस स्क्राउनी यहाँ पर दे रखा है, थिन है ना, यानी कि पतले से, स्किनी टोज के. ओके, तो उसको इतना टाइम नहीं था कि वो वंडर यानी कि उसको आश्चर्य हो सके कि ये इतने बड़े बड़े स्लीपर्स किसके हैं. बिहाइंड, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर इनटू हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि रवि उसको खींच के कहाँ लेकर गया, बैकयार्ड यानी कि पीछे बरामदे की तरफ. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. जहाँ पर एक बिटर मीन्स होता है कड़वा, एक कड़वा बिटर बेरी बुश, एक पौधा, एक पेड़ जो था वहां पर लगा हुआ था. देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल. वहां पर एक फटी हुई फुटबॉल थी, लाइंड विद स्नैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, जिसमें जो मिट्टी रेत से भरी हुई थी. ले अ वेरी स्मॉल किटन. उस फटी हुई फुटबॉल के अंदर उन्होंने एक किटन, एक बिल्ली का बच्चा रखा हुआ था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ सेल. जो क्या कर रहा था, मिल्क, दूध पी रहा था. कोकोनट का जो सेल होता है बाहर का, जो उसका होता है हाफ सेल मीन्स उसका कटोरा बना करके उसमें से वो दूध पी रहा था.
वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमें ये आज सुबह गेट के बाहर मिला। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, वो क्या कर रहा था, म्याऊ म्याऊ कर रहा था। ये किसने बोला, सेड मीना, मीना ने ये बात बोली। इट्स अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव अ कैट। वो कहती है कि मीना बोलती है इट्स ए सीक्रेट, इस सीक्रेट है। अम्मा सेज, मम्मी कहती है कि अगर पार्टी यानी कि उनकी ग्रैंड मदर जो है, तमिल में जिनको पाती बोला जाता है, उनको पता चला इसके बारे में कि यहाँ पर बिल्ली है, मीन्स अम्मा सेज पाती विल लीव, पाती जो है उनकी ग्रैंड मदर, वो यहाँ से चली जाएगी फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस, हमारे मामा जो हैं उनके घर पे। अगर पाती को पता चला कि हमारे पास एक बिल्ली हमने यहाँ पर रखी हुई, इसलिए सीक्रेट हमने घर वालों से यानी कि पाती से छुपा के इसको रखा हुआ है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों पे दया करनी चाहिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम दया करते हैं, दे स्क्रीम, तो वो चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, उस गंदे से जानवर को, क्रीचर को यहाँ मत लेकर आना। सेड रवि, रवि ने ऐसा बोला। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल है इस बिल्ली को छुपा के रखना, और इसके लिए किचन से एक गिलास दूध लेकर आना। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी मैं किचन से दूध लेकर आ रहा था इस बिल्ली के लिए, और पाती ने मेरे हाथ में गिलास देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तब मैंने उनसे कहा कि मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ। एंड आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुकड एट मी, लेकिन जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रू हर ऑफ द सेंट, मुझे इसको क्या करना पड़ा, ज़्यादा, आधे से ज़्यादा इसको मुझे वहाँ पर पीना ही पड़ा। देन सी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, उसके बाद उन्होंने, जो टम्बलर यहाँ पर ग्लास के लिए बोला गया है, टम्बलर मीन्स उन्होंने ग्लास को, टम्बलर मीन्स होता है ग्लास, ग्लास मेरे से वापस मांगा। पाती पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, फिर मैंने बोला कि मैं इसे खुद ही धुल दूंगा, मुझे इस, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन, और मैंने उन्हें बताया और फिर मुझे वहाँ से भागना पड़ा। एंड पोर मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल, और जो बचा हुआ दूध उसमें था, उसको मैंने इस कोकोनट सेल में डाल दिया। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, उसके बाद मैं वापस भाग गया और मैं टम्बलर, ग्लास को धुलने लगा। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और उसके बाद मैंने दोबारा ग्लास को वहाँ पर रख दिया, इससे पहले कि उसे कुछ हम मुझ पे शक हो जाए। सस्पिशियस में होता है शक होना। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें कुछ दूसरा तरीका ढूंढना होगा कि जिससे हम महेंद्रन को कुछ खिला सकें। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। अब मृदु ने बोला, महेंद्रन, इस छोटी सी बिल्ली का नाम तुमने महेंद्रन रखा हुआ है, इट वॉज अ रियल नेम, ये तो एक रियल नेम है, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ये किसी बिल्ली का नाम तो नहीं लग रहा है कि छोटी सी बिल्ली का, ये तो एक रियल किसी नेम लग रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नी। अब उसने कहा कि असल में इसका नाम, पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नी है। शॉर्ट में MP पुन्नी फॉर शॉर्ट, इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम शॉर्ट में इसे MP पुन्नी बोल सकते हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये जो महेंद्रा पल्लवा पुन्नी, ये जो है, ये एक कैट की बहुत ही अच्छी नस्ल है, ब्रीड मीन्स नस्ल। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर देखो, जो शरीर के ऊपर बाल होते हैं, लाइक अ लायंस मेन, जैसे कि शेर की गर्दन पे बाल होते हैं, ऐसे हैं इसके। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, और आपको पता है कि जो पुराने पल्लवा जो किंग्स थे, राजा थे, उनका क्या एम्बलम, क्या एम्बलम था, डोंट यू, नहीं पता तुम्हें? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वो एक्सपेक्ट करने लगा मृदु से कि शायद मृदु को जवाब दे। मृदु गिगल, लेकिन मृदु गिगलिंग करने लगी, यानी कि इस तरह से करने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, वी जस्ट वेट आई एल शो यू सम टाइम, उसने कहा कि मुझे, तुम्हें थिंक, सोचो, आई एम जोकिंग, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, वेल जस्ट वेट, रुको, आई एल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें बताता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो, इसका मतलब है कि तुम नहीं जानती हो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नॉलेज तुम्हें नहीं है, मृदु को बोल रहा है रवि।
हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने मिस्टीरियसली यानी कि एक रहस्यमय ढंग से बोला। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, पता है तुम्हें, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने वहाँ पर एक स्टैचू देखा, फिर उसके बाद था मीन्स बात करते 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 बात करने लगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलने लगा। फैक्ट इज महेंद्रन, हेयर इज डिसेंड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंसेंट कैट, जो कैट वहाँ पर थी उसकी पूर्वज, इस मीन्स उनकी डिसेंट है ये कैट, यानी कि इसके पूर्वज वहाँ पर थे। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, अगर बोला जाए तो ये लॉयन जो है उसकी क्या है, बहुत क्लोज रिलेटिव है। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो पल्लवा डायनेस्टी है उसका एम्बलम भी लॉयन है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग, रवि चलता ही जा रहा था। अराउंड द बीटर बेरी बुश, वो जो एक पेड़ तो वहाँ पर था उसके चारों ओर। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और वो जो ट्विग्स थी उसकी शाखाएं कह सकते हैं वो अप डाउन हो रही थी। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। किसकी? रवि की। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, उसने कहा कि ये जो कैट है महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी उसकी क्या है, ये वंशज है ये, इसके इस कैट के पूर्वज वो ऋषि कैट थी महाबलीपुरम। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स, वो बिल्ली की पूजा किया करते थे इन एंसेंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट में। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उस और रवि इसी तरह से बड़ी बड़ी बातें बोलता जा रहा था हिस्ट्री के बारे में, और उसको अपनी ही बातों को सुन के बहुत अच्छा लग रहा था, पसंद कर रहा था वो। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग मीन्स क्या करना है। हु, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो कैट है वो डिसेंडेंट है फ्रॉम इजिप्टियन कैट गॉड, जो इजिप्ट की कैट गॉड थी उसकी ये डिसेंडेंट है। नो गॉडेस बेस्टेड, या दैट इज, ठीक है ना, उसने कहा कि उनकी वो थी। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेस वाज स्टो अवे इन वन ऑफ पल्लवा शिप, पल्लवा शिप एक उनकी उनमें उनकी एक कैट कोई शिप के थ्रू यहाँ पहुंच गई। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, उसके जो डिसेंडेंट थे वो कौन थे, महाबलीपुरम के ऋषि कैट। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस हिस्ट्रिक एट महेंद्रन, उसके बाद रवि ने उसको बताया और अच्छे से उसको फ्लोरिस करके बताया। his twig MP Puna here, whoop, yeah, he shrieked वेरी प्लीज्ड एंड विद हिमसेल्फ, उसने कहा कि ये जो कैट है ये कोई मामूली कैट नहीं है, एमपी पुनी जो कैट है ये उस ऋषि कैट यानी कि इजिप्ट की जो गॉड कैट है, गॉडेस कैट है, उसकी डिसेंडेंट ये है। महेंद्रन लुक्ड अप alarmed, he had just been sharpening his claws on the edge of coconut shell। अब अचानक महेंद्रन जो कैट थी वो आवाज कर रही थी। ही हैड जस्ट क्या कर, अपने क्लाउज पंजों को उस कोकोनट सेल के सार पे वो शार्पनिंग कर रही थी, यानी कि अपने नाखूनों को शार्प करके आवाज कर रही थी। बट वॉट्स देन रवीज ऑफुल हुप, वहां पर एक और आवाज आ रही थी, क्रिच क्रिच फ्रॉम द विंडो। व्हाट अ वियर्ड साउंड, कितना अजीब सा साउंड था। इफ मृदु वॉज स्टार्टलेड, एमपी पुन्नी वॉज फ्राइटेंड, उस आवाज को सुन के एमपी पुन्नी वो कैट भी डर गई। आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्कूड towards a bamboo tray and red chilies that had been set out to dry। अब उसने ऐसा वो साउंड था कि जहाँ पर बैम्बूज की तरह मीन्स चिल्लीज को सुखाने के लिए रखा हुआ था। ओके तो उस तरफ हो गए। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, ही टिप्ड अ फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ। अब वो बिल्ली इस आवाज से डर गई, डर के मारे वो बैम्बू की तरफ चली गई, चिल्लीज जो मिर्चें सुखाने में रखी हुई थी उनके अंदर घुस गई और कुछ अपने ऊपर डाल दी। म्याओ म्याओ ही स्लोड, और वो म्याओ म्याओ करने लगी। द क्रीचिंग वेंट एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। अब वो जो आवाज थी, अब मृदु ने पूछा कैसी आवाज आ रही है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। अब उसने बोला, ग्रंटेड रवि, रवि ने बोला कि लाली वायलिन बजाना सीख रही है।
शील नेवर लर्न अ थिंग, उसने आज तक कुछ नहीं सीखा और कभी भी नहीं सीखेगी। शील नेवर लर्न, कभी नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whistling एंड गो ऑन while लालीज ऑल द टाइम डियरलिंग। ओके, मीन्स वो कह रहा है कि जो म्यूजिक मास्टर है वो बस ट्रेन की तरह लगा हुआ है जिसमें कि लाली की जो कुछ ड्रिलिंग नहीं हो पा रही, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, वो उस ट्रैक पे, यानी कि म्यूजिक मास्टर जिस ट्रेन से जिस तरह से ट्रेन की तरह दौड़ा रहा है उस तरह से लाली नहीं चल पा रही, वो अपने ट्रैक से ऑफ चल रही है। ओके, सो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।